देखिए, गोड्डा के पथरगामा में पप्पू अंसारी को इतना बेरहमी से मारा है, इतना बर्बरतापूर्वक मारा है। अब देखिएगा तो मुंह गायब कर दिया। क्या भाई, मैं आज इस मामले को मुख्यमंत्री जी को बताया। मुख्यमंत्री जी तुरंत संज्ञान में लिया और कहा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंसान को मारने का हक किसी को नहीं है। अब हमारा समाज अगर गरीब है तो कौन सा पाप है भाई? गाय चराता है तो अगर मवेशी चराता है उसको मार दीजिएगा आप। ये क्या हो रहा है? हमारे इस देश में क्या हो रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? नफरत के बीच किसने डाल दिया है हमारे भाई भाई के जहनों में? इसको रोकना होगा, नहीं तो आने वाले पीढ़ी बहुत खराब होगा। निश्चित तौर पर देखिएगा, भाई भाई लड़ेंगे और भाई भाई मरेंगे, दूसरा लोग मजा लेगा। जो वैसे लोग जो जिसकी मंशा है लोगों को मारकर राजनीति करने का, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। तुरंत चीफ सेक्रेटरी जी को निर्देश दिया गया कि इस पर एक्शन लो और जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करो। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद नसीम। आप उनके बड़े भाई हुए? हाँ, बड़े भाई। कैसे घटना हुआ था उनके साथ में? उनके साथ वो पहले उस गांव में ऐसे माल खरीदने के लिए जाता था, पैसा लेके बयाना देने गया था। डेली का काम था? डेली का काम था उसका। और जो है ना, वो व्यापारी था, एक डेली का काम था। वो गया, बयाना दे के चला आया। उसके बाद उसको फोन किया उस लड़के को, सुबह सुबह आ जाओ आप और जो है ना माल अपना ले जाओ। उसके बाद ये गया, उसके बाद बोला लाओ पैसे दो, पैसे ले लिया उनसे। उसके बाद बोला कोई माल नहीं मिलेगा, भग जा यहाँ से। दोनों में बकझक हुआ। बकझक होने के बाद जो है मारपीट करने एक पीछे से आया, वार किया उस पे। और उसके बाद जब वो देखा कि मैं तो अब मारा जाऊंगा, तो वो भागना, जान बचा के भागना चाहा, मगर सारे लोगों ने जो है ना, पूरे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ के उसे जो है बेरहमी तरीके से मारा, चोर चोर शोर करके, और बहुत बेरहमी से मारा गया। मैंने कोई ऐसा जगह उनका जो खाली नहीं था जो वहाँ इस जगह पे वार ना हुआ हो। धार हथियार से मारा गया। और उसके बाद जो है ये देखा गया कि ये मुसलमान है। जब देखा कि मुसलमान है तो उसके बाद जो है ना बिल्कुल ही जान से मार दी। किसने दिया उन लोगों के इजाजत मारने का? अगर वो किसी तरह का अपराधी था, कैसे किया कि वो पैंट उतार के चेक किया गया, पैंट उतार के चेक किया गया। मगर एक मुसलमान कह के जो है ना मारा जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है? इस देश का कहाँ का इंसाफ है? मैं ये चाहता हूँ। और प्रशासन अभी तक सो रहे है, कोई कार्रवाई नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये घटना कल कब की है? सुबह, कल सुबह। फोर व्हीलर से गए थे वो? हाँ, फोर व्हीलर, पिकअप से। उनके साथ में तो और भी कोई एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने देखा जब इस तरह का, तो वो भाग गया गाड़ी लेके। वो कोई भी तो अपना जान बचाएगा ना। गाड़ी वो पकड़ा गया, उसको बुरी तरीके से मारा। एक ड्राइवर और ये थे पप्पू था, और इनके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, गाड़ी में वो माल लेके आ रहे थे? गाड़ी नहीं, गाड़ी में नहीं, वो वहाँ पे जैसे पैसे उसको दिया, बोला आप माल दो। अब बोला माल नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। ये दोनों में बकझक हुआ, इस तरह की बात हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन सख्ती करे और जो है ना प्रशासन हमें इंसाफ दे। हम इंसाफ का जो है ना गुहार लगा रहे हैं प्रशासन। और हम कहाँ जाए? प्रशासन के पास ना जाए, अधिकारी के पास ना जाए, तो हम कहाँ जाए? यहाँ पर अब तक कोई अधिकारी आया है, ना कोई जो विधायक आया है, ना कोई MP आया है, ना कोई आया है। किसी से उम्मीद है कि आए? हमें तो दिखाई दे रहा है कोई नहीं आया है अभी तक। हमें क्या उम्मीद है? अगर नहीं हो तो हम आगे मुख्यमंत्री तक जाएंगे। बांध के एक पैर चूर दिया है, उसके बाद एक हाथ तोड़ के, उसके बाद टांगा मारा है ये पीछे में, खोपड़ी में इतना धस गया टांगा। उसके बाद छेबनी से ये सब पूरा धसका दिया है। ये सब में आंख दोनों निकाल लिया है, जीभ काट लिया है। जीभ भी काट लिया है। इतना बेरहमी से मेरा भाई को मारा है ना, देखने का काबिल नहीं था। हम कहते कि कौन उनको आखिर उन लोग को कौन दिया ये हक?
वो क्या मतलब ये कर रहे हैं कि मतलब हम लोग जो चाहें बस वही हो जाए, कानून नहीं है, सब खत्म हो गया है। कानून है कि नहीं? इस धरती में कानून है ना? किसी से लड़ाई झगड़ा तो उस किसी से क्षेत्र कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो लोग एक तरह से वो लोग जो रंगदारी है किया। पूरे मोहल्ले में आप जो है पूरे इस बस्ती में जो है पता कर ले कि वो बंदे कैसा था। उम्र सब कितना की- था उनको? करीब 45-46 साल को। 45-46 साल। किस जगह ये घटना कहाँ पे हुई थी? सुगा बथान से 2 किलोमीटर मटियानी गांव का पास हुई। फुटबॉल फील्ड है वहाँ पे, हाँ, उसी के उसी बगल जगह। खेत में मतलब ऐसा मिला था। उसके बाद आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? जानकारी हम लोग को कोई सूचना मिला प्रशासन के द्वारा से, तो हम लोग वहाँ जब गए तो वहाँ देखते हैं एक पुलिस गाड़ी लगा हुआ था और एक पिकअप। तब हम लोग वहाँ भीड़ में नहीं गए, हम लोग निकल गए डायरेक्ट गुड्डा में मेरा भांजा के पास में इसको इन्फॉर्म किए। तब तक लाश को गुड्डा पहुँचा दिए। तो बोला इसमें है तुम्हारा, पहुंचा दिया था प्रशासन? हाँ उसमें बोला कि इसमें देखिए आपका भाई है क्या। तो हम गाड़ी में चढ़ के जब देखे तो हाँ मेरा भाई है। हम लोग को शाबाश उड़ गया। उसका जिम्मा में 50,000 कैश नोट लेके घर से निकला है, वो भी उसके पास नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल चूर के जला दिया। और कितना साहस वो लोग को कि मार के वो लोग वहाँ पे बैठा रहा, मोबाइल जला के आग तापता रहा। कितना साहस! ये नाक सब में मारने के बावजूद भी वही था वो लोग। आग जला के वहाँ पे रात था, वो जहाँ से फोटो हम लोग को खेत से मिला, बगल में आग जला हुआ था। सब मोबाइल मतलब वो लोग मोबाइल जला के पूरा चूर के मतलब सब कुछ खत्म कर दिया है। इस टाइप का वो लोग किया है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग हम प्रशासन लोग से? प्रशासन से इंसाफ चाहते हैं। प्रशासन को मैं कहता हूँ ईमानदारी से और जो है ना इसकी छानबीन करे और जो ये है समझे अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और फांसी का सजा दे। हम लोग क्योंकि अगर आज हमारा प्रशासन अगर सख्त में नहीं होगा तो कल इस इतने बड़े मोहल्ले में कोई भी बंदा जाएगा मुसलमान कह के तो मार देगा, कुछ होना नहीं है फिर, और हो ही रहा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रशासन जो है और हमारी मतलब मदद हम करे। लोग अगर इंसाफ अगर है अगर होगा तो ठीक है, वरना हम लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए हमको। वो लोग को आखिर ऐसा साहस क्यों मिला? क्या वो लोग मतलब इतना बड़ा हो गया है कि कानून से ऊपर हो गया है वो लोग? कौन हक दिया वो लोग को आखिर उस तरह मारने का? मतलब कि ऐसा बेरहमी से मार देगा वो? इतना हक है उसको? अच्छा चलो मान लिया कि तुम लोग का कह रहा हो कि वो आया था यहाँ ये करने के लिए, तो तुम लोग का इतना हक है, मार के उसका पैर हाथ तोड़ के तुम बांध के रख देते, तुम पुलिस को फोन कर देते। क्या बोल रहे थे, क्या करने आए थे? मतलब वही जो से कि वहाँ माल लेने गए, वो लोग का उधर से लगा दिए कि वो ये मतलब हल्ला चोर वोर करके करने लगे कि ये करने आए हैं। अब कोई चोरी करने जाएगा तो 4 व्हीलर से थोड़ी से जाएगा आखिर, और वो भी पैसा उतना कैश लेके, बोलिए। लेकिन हम लोग का बस एक ही चीज है हर कि कोई इलाके में तो जानते होंगे ना कि वो ये काम करते थे। खरीद कोई जानते, पूरा इलाका ऐसे उनको पंचायत सचिव थोड़ी चुन लिए गए हैं यहाँ। पूरा गांव के जो शांत थे वो वही थे। पूरा गांव का कहीं भी बोल देते ना कि पप्पू अंसारी का ये है तो वो जान जाता कि कहाँ का है ये। ऐसा उनका यहाँ का ही था। एक तरह से समझ लीजिए पूरा रानीपुर का शान अब खत्म हो गया, ऐसा था। हम लोग का बस एक ही गुहार है कि जो ऐसा किया है उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए और मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये केस की हो गया अब मतलब 2-4 दिन चलेगा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर वो लोग भी देख रहे हैं न्यूज तो सुन लें कि आप लोग खुद से अच्छे से आप लोग गलती किए हैं, आप लोग अपना गांव में कन्वेंशन कीजिए और गलती को एक्सेप्ट कीजिए। और कानून से भी एक ही है मेरा, अगर कानून है गोड्डा में और अगर कानून व्यवस्था सही है और अगर इस तरह का मतलब आगे कोई कांड नहीं होना देखना चाहते हैं तो जरूर इसको कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और वो लोग को पकड़िए और वो लोग को सजा मिलना चाहिए, वरना वो लोग का मन बढ़ता जाएगा। आज एक को मारा है, कल किसी और को मारेगा, कोई और भी जाएगा तो उसके साथ भी वैसा ही करेगा, ऐसा रंगदारी करेगा वो लोग अपना गांव में। हम लोग का भी है, हर चीज है, हम लोग भी करते हैं बिजनेस, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग हमेशा का एक नहीं, वहाँ हमेशा कांड होता है, वो लोग हमेशा वहाँ किसी ना किसी को मार देते हैं और भी बहुत पहले केस होता ही रहता है उधर। वो गांव ही ऐसा है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। आदमी को बार बार से बुलाते हैं अपने यहाँ व्यापारी के लिए, माल देने के लिए, और फिर बुलाने के बाद अपना रंगदारी दिखाने लगते हैं। वो लोग रंगदारी दिखा के अपना छीन झपट करके और नहीं दिए। और मेरे चचा भी बचने का कोशिश किए होंगे ना,
मेरा चचा ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत ये थे, वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, वो भी बहुत हट्टे कट्टे थे, लेकिन वो भी बचने का कोशिश किए, लेकिन वो लोग सब एक होके मेरे चचा को वहाँ पकड़ लिए, और पकड़ के इतना बेरहमी से मारे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते हैं।